एक कैपेसिटर चार्ज है, मान लिया इसमें कुछ Q का चार्ज है, C का कैपेसिटेंस, और वो किसी दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया है। लेट से इसका कैपेसिटेंस 2C है। तो जैसे दिख रहा है कि इसमें मैंने नेगेटिव प्लेट को इससे कनेक्ट किया है, पॉजिटिव प्लेट को, ये कैपेसिटर कनेक्शन है, ठीक है। ये ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर्स है। बताओ अच्छा, अगर मैंने इस नेगेटिव प्लेट को इससे जोड़ दिया है जो कि अनचार्ज था, तो क्या लगता है यहां से नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा या नहीं जाएगा? मैंने एक कनेक्शन, दो कनेक्शन करने होते हैं, तो ये कनेक्शन कर दिया है, ये चार्ज जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ, तो जवाब है कि ये प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे को होल्ड करके रखता है। ये चार्ज तब तक नहीं जा सकता जब तक यहां वाला रास्ता निगेटिव भेजने के लिए तैयार है, बट यहां वाला रास्ता पॉजिटिव भेजने के लिए तैयार नहीं है। दोनों प्लेट में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हमेशा रहना है। तो अगर यहां से कुछ चार्ज आएगा और साथ ही साथ यहां से चार्ज आएगा तो यहां चार्ज जा सकता है, यानी बिफोर कनेक्शन यहां जीरो चार्ज रहेगा। ये बिफोर कनेक्शन सीन है। कोई कह सकता है आधा कनेक्शन पूरा है, आधा कनेक्शन करा रखा है, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। अभी मैं कह रहा हूं कि दोनों कनेक्शन कर दिए गए, तब क्या होगा? दोनों कनेक्शन करने के बाद कुछ चार्ज यहां से दूसरे वाले में चला जाएगा, ठीक है। तो बात आती कितना चार्ज जाएगा। तो देखो यार, इस प्लेट का कनेक्शन इससे किया, इस प्लेट का इससे, तो दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो एक तरीका तो यह है कि हम लोग इन दोनों के पोटेंशियल सेम करके क्यू अननोन ला सकते हैं, ठीक है। एक का कैपेसिटेंस C है, एक का 2C है। एक और तरीका है इसको करने का कि एक तो V1 V2 सेम करके हम इसका क्यू ला सकते हैं। चलो मैं V1 V2, इसका V1 और इसका V2 सेम करता हूं। वोल्टेज क्या होता है? Q माइनस क्यू बाई सी इसका हो गया, और Q बाई 2C इसका हो गया। तो ये कितना आ गया? 2Q माइनस 2Q बराबर Q, 3Q बराबर 2Q। तो Q बराबर कितना आ गया? 2Q बाई 3। ये एक तरीका है करने का, यानी हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, यहां हम वोल्टेज इक्वेशन लगा सकते हैं। जैसे नहीं मैं करता था, ए से शुरू करो, फिर यहां घटा, फिर यहां बढ़ा। अगर ये लगाएंगे उससे भी अगली लाइन यही बनेगी। देखो जरा उससे भी करते हैं। VA यहां घटा या बढ़ा? घटा, तो क्या लिखेंगे? माइनस क्यू बाई सी। यहां आ गए, फिर बताओ यहां से यहां जाने में घटा या बढ़ा? क्यों? मैंने यहां माइनस क्यू माना है ना, फ्लो होके आ गया है। तो यहां से यहां में निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो क्या होगा? प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू क्या, कि हम ए से चले थे, घटा तो यहां पहुंच गए बी पे, और फिर यहां से फिर बढ़ा तो हम कहां पहुंच गए? ए पे। यानी ये पूरा सम किसके वोल्टेज को दिखाएगा? ए के। ए से ए खत्म। क्या देखो अगली लाइन में यही आ जाएगा। तो चाहे तुम केवीएल लगा के ला दो, चाहे वोल्टेज सेम करके। लेकिन मैं इन सबसे मेथड्स के अलावा ये मेथड हमें नहीं करना है। ये मेथड लेकिन समझ में आना चाहिए। कई बार ऐसे सोल्यूशन देखने को मिल जाते हैं, या कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये भी कर सकते हैं। हम लोग मेथड क्या करना है, जो हमें करना है वो ये वाला मेथड है कि हम इन दोनों कैपेसिटर को एक कैपेसिटर देखें। बताओ अच्छा, इन दोनों कैपेसिटर को अगर मैं एक कैपेसिटर देखूं तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हैं? पैरेलल में। भाई ये दोनों जो भी डिफरेंस इनका है वही डिफरेंस इसका है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या लिखोगे? 3C, है ना। अब इन दोनों की पॉजिटिव प्लेट में मिला के कितना चार्ज है? Q, और निगेटिव में मिला के कितना है? माइनस Q। दूसरे में है ही नहीं, सब मिला के यही तो है। अब मेरे को इस पॉइंट का नाम, इस एंड का नाम A और B दे दें और इसका कॉमन वोल्टेज निकाल लें A और B के अक्रॉस। कैसे निकाल सकते हैं? इस इफेक्टिव का चार्ज भी पता है, कैपेसिटेंस भी पता है, तो वोल्टेज क्या होगा? Q बाई C। वोल्टेज आ गया। अब बताओ, वोल्टेज आने का मतलब है कि मैंने इस A एंड और इस B एंड के अक्रॉस वोल्टेज लाया, मतलब ये दोनों का वोल्टेज हो गया। क्या कनेक्शन के बाद हम कह सकते हैं यार कि A ये एंड है, B ये एंड है, और जो भी इसका वोल्टेज है वो इस कैपेसिटर का भी वोल्टेज है और इस कैपेसिटर का भी वोल्टेज है ना। तो इसमें Q1 कितना आया होगा और इसमें Q2 कितना आया होगा?
वो हम अब इस वोल्टेज की मदद से लिख सकते हैं। Q1 कितना होगा C इंटू VAB और Q2 कितना होगा 2C इंटू VAB। VAB कितना है Q बाई 3C, VAB कितना है Q बाई 3C। तो ये आंसर कितना आ गया Q बाई 3 और ये आंसर कितना आ गया 2Q बाई 3। देखो जरा, एक आंसर हमारा क्या आया था 2Q बाई 3, इसको घटाएंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा। ये सबसे सही मेथड है। फायदा इस मेथड के और भी हैं, जैसे कोई कह दे कि इस सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी है, तो हमें पूरे सिस्टम का वोल्टेज पता है, हाफ CV स्क्वायर लगा के पूरे सिस्टम की एनर्जी निकाल सकते हैं। क्या इस पूरे सिस्टम का अगर कोई एनर्जी Q की मदद से निकालना चाहे तो पूरे सिस्टम का चार्ज Q है और कैपेसिटेंस कितना है 3C, तो इसकी एनर्जी हम Q स्क्वायर बाई 3C भी लिख सकते हैं। तो दो को एक देखना वो हमेशा एक आसान काम है। अगर ग्रुप के बारे में एनर्जी पूछा जाए तो इससे निकालना आसान होगा। वोल्टेज ही पूछा जाए, कई बार वोल्टेज ही क्वेश्चन होता है, सोचो वोल्टेज यहां से निकालना बड़ा काम है, यहां से तुरंत नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों को मेथड समझना है और समझने के बाद एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, वो ट्राई करना है। ये बिफोर कनेक्शन सीन है। कनेक्शन के बाद हमें बताना है कि इसमें Q1 कितना होगा और इसमें Q2 कितना होगा। ये Q1 Q2 बताना है। फाइंड Q1 एंड Q2। इसके अलावा कोई ये पूछ सकता है A और B का वोल्टेज डिफरेंस बताओ, VAB बताओ, दूसरा Q1 एंड Q2 बताओ। हाँ भाई, किया किसी ने? मेथड 2 ही लगाना है, मेथड 1 लगाने से कोई फायदा नहीं है। हम दो को एक देखें, फिर एक चार्ज डिसाइड करें दोनों प्लेट में मिला के,
मैं इन दोनों कैपेसिटर को एक कैपेसिटर की तरह देखूंगा तो बताओ इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है? 3C। ठीक है, इस प्लेट में मुझे कितना चार्ज दिखाना चाहिए? 6Q। भाई Q और 5Q मिला के कितना? 6Q। दोनों में मिला के तो इतना ही है। नेगेटिव में कितना है? -6Q। इतना आ गया। तो बताओ VAB क्या आ गया? इस A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 6Q/3C, यानी ये कुछ 2Q/C आ गया। वोल्टेज आ गया। अब मुझे बताएं Q1 कितना, Q2 कितना? Q1 कितना, Q2 कितना? Q1 इक्वल टू होगा C इंटू VAB, दैट इज 2Q, और ये आएगा 2C इंटू VAB, कितना आ गया? 2Q/C, तो ये कितना आ गया? 4Q। यानी कनेक्शन के बाद इसको 2Q मिलेगा और इसको क्या मिलेगा? 4Q मिलेगा। क्या बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है? ठीक, एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। 3QQ -Q + Q। ठीक है, इनका आपस में कनेक्शन और इनका कनेक्शन मैं करने वाला हूं। ठीक है, मैंने कैपेसिटेंस ऐसे ले रखे हैं, एक का C है, एक का 3C है। तो पहला क्वेश्चन है कॉमन वोल्टेज, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा क्वेश्चन है चार्ज ऑन ईच। हाँ, तो अगर मैं इसको एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट करूंगा तो कैपेसिटेंस कितना लिखूंगा? 4C। इन दोनों में मिला के चार्ज कितना है? 2Q, और यहां कितना? -2Q आएगा। देखो, एक जगह का चार्ज समझ लो जिस तरफ पॉजिटिव आया है बस, तो उसके बाद फिर उसका अपोजिट तो सामने आता ही है, दूसरा सोचने की जरूरत नहीं है। तो बताओ VAB कितना आ गया? 2Q/4C। तो ये कितना आ गया? Q/2C। अब कोई पूछे यार पहले में कितना चार्ज आएगा? Q1 बताओ, और दूसरे में कितना चार्ज आएगा? Q2 बताओ। तो Q1 होगा कितना? C इंटू Q/2C, दैट इज Q/2, और Q2 कितना आएगा? 4C इंटू Q/2C, ये कितना आ गया? इसका 3C था ना, हाँ सॉरी, तो ये कितना आ गया? 3Q/2। Q/2 3Q/2 मिला के 2Q होना चाहिए। इतने स्टेप हैं। कोई कल को कह दे कि यार इसकी एनर्जी स्टोर्ड बताओ, तो क्या लिखोगे? हाफ
तो हाफ एनर्जी स्टोर्ड बताने के लिए इसको एक ही देखना सही है, हाफ 2q²/4c। सबसे अच्छा यही है भाई, चार्ज तुरंत दिखता है हमको, चार्ज तुरंत दिखता है और इफेक्टिव कैपेसिटेंस तुरंत दिखता है। VAB एक स्टेप बढ़ना है आगे, कि हम सीधे एनर्जी नहीं लिख सकते पूरे सिस्टम की। बात क्लियर है? कोई पूछे यार इसमें लॉस ड्यूरिंग कनेक्शन, लॉस ड्यूरिंग कनेक्शन क्या है? कनेक्शन होने के बाद एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कनेक्शन, कभी ये पूछा जाए तो क्या करेंगे? U इनिशियल माइनस U फाइनल। बताओ इनिशियली एनर्जी 2 के अंदर थी, U1 प्लस U2, और फाइनली किसके अंदर है? सिस्टम के अंदर। नहीं, इसकी एनर्जी अलग से लिखना हो तो क्या लिखेंगे? हाफ 3q²/c। इसकी एनर्जी अलग से लिखना हो तो क्या लिखेंगे? हाफ q²/3c। और सिस्टम की कितनी आई है? हाफ 2q²/4c। क्या सॉल्व करके हम इसकी टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं? एनर्जी लॉस्ट भी कभी कभी पूछा जाता है। तो 3 क्वेश्चन हो गया यार, पहला, दूसरा, तीसरा स्टोर्ड एनर्जी, चौथा एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कनेक्शन, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कनेक्शन। हो गया? ये मैंने सिंगल कैपेसिटर के कुछ क्वेश्चन देखो ग्रुप में शेयर किए हैं, ये शीट में नहीं है। कनेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है? ये क्वेश्चन अलग से ट्राई करना एक बार, ठीक है? एक मैं डेरिवेशन कराना चाह रहा हूं, यहीं पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा, ठीक है? ये बहुत लंबा डेरिवेशन, तो मैं चाह रहा हूं इसका रिजल्ट तुम लोगों को याद करा दूं। क्वेश्चन नंबर 4, अ कंडेंसर, फोर्थ क्या है? अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V0, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इज U0, इट इज कनेक्टेड अनदर अनचार्ज कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितना है? C2, ठीक है? इन पैरेलल, एनर्जी डिसिपेटेड इन द प्रोसेस, मतलब क्या पूछा है? एनर्जी डिसिपेटेड मतलब एनर्जी लॉस, ठीक है? ट्राई करेंगे, चलो। इसमें C का कैपेसिटेंस है, V0 की वोल्टेज से इसको चार्ज किया गया है, V0 की वोल्टेज से इसको चार्ज किया गया है। तो मुझे बताओ इसमें पहले कितना चार्ज है? अगर इसको कैपेसिटर को V0 की बैटरी से चार्ज करके लाया गया है C को, तो इसमें कितना चार्ज पहले से है? CV0, यानी प्लस CV0 माइनस CV0 इसके अंदर है, ठीक है? अब एक अनचार्ज को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब इसको एक सिस्टम की तरह देखेंगे तो कैसे देखेंगे? बताओ, इसमें टोटल चार्ज कितना? प्लस CV0 माइनस CV0। सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना? C1 प्लस C2। U स्टोर्ड कितना? हाफ C1, ओके, q²/c लगाते हैं, CV0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2। क्या ये अभी फाइनली एनर्जी स्टोर्ड है?
शुरू में कितनी एनर्जी थी? शुरू में एक ही के अंदर तो एनर्जी थी, बताओ शुरू में कितनी एनर्जी थी? हाफ CV0 स्क्वायर। तो अब अगर एनर्जी लॉस निकालना है तो U इनिशियल में से U फाइनल घटा देते हैं। जब भी चार्ज फ्लो करके मूव करता है तो लॉस होता है, यानी पहले ज्यादा होगा बाद में कम होगा। तो हमें किससे किसको घटाना है? हाफ CV0 स्क्वायर से हाफ C²V0 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। क्या इसमें से हम हाफ CV0 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं? तो एक इधर 1 बचेगा, यहां एक C बचेगा, C प्लस, अच्छा इसका नाम C1 था, C1 प्लस C2 हाफ C1V0 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस C1 अपॉन C1 प्लस C2 हाफ C1 C2 V0 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये लॉस आ गया। कौन सा आंसर है? ये बहुत कॉमन है इसलिए ये रिजल्ट, हाँ ओके। हाफ C1 V स्क्वायर का हम क्या लिख सकते हैं? इतने को U इनिशियल, तो ये आंसर आ गया C2 U0 C1 प्लस C2। हाँ, ये इतनी चीज को इन्होंने क्या रख दिया है यार, ये इनिशियल है तो इसको U2 लिख दिया है, U0 लिख दिया है, तो आंसर U0 के टर्म में आ गया, मतलब इनिशियल के टर्म मुकाबले इतना लॉस हो गया। याद आ जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी स्टेप इसलिए जानना जरूरी कि थोड़ा सा अंतर कर दें क्वेश्चन में ना तो चीजें बदल जाती हैं। ये कॉमन इसलिए कि एक को चार्ज कराया दूसरा अनचार्ज है, ये फेमस है इसलिए ये रिजल्ट याद किया जा सकता है। 1 चार्ज, एक चार्ज था, इफ 1 चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू अनचार्ज, बस इतना यार। अगर इसमें ऐसा सीन आ जाता है, वो नाम ये ना कहता कि बैटरी से चार्ज कराया है, क्यू ही दे देता तो भी आंसर यही आता। कोई ये कहता पहले इसके अंदर क्यू चार्ज था, अनचार्ज से कनेक्ट किया, बताओ कितना लॉस हुआ, तब भी यही आएगा। ये बैटरी से चार्ज किया, ये कहानी बताने की जरूरत नहीं है भाई, इसकी जगह मैं क्यू लिखता और क्या, तब भी यही आंसर आता। इसके बचे हुए क्वेश्चन सब करना है, ठीक है। ये जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है मोबाइल पे, एक बात ये कभी कभी पूछी जाती है, जैसे एक R1 रेजिस्टेंस का, एक R2 रेडियस का लार्ज सेपरेशन पे दो, इसके अंदर Q1 चार्ज, इसके अंदर Q2 है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो कनेक्ट करने के बाद इनका कॉमन वोल्टेज पूछा जाए, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर कनेक्शन, ठीक है। दूसरा हो सकता है Q1 फाइनल एंड Q2 फाइनल, क्या होगा
ये पूछा जा सकता है। तो अब देखो ऐसा है कि हम जितनी बातें अभी कर रहे थे सब दिमाग में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करके कर रहे थे, तो इसको भी पैरेलल की तरह सोच सकते हैं क्या? क्या हमने एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से जोड़ा है, इसका दूसरा टर्मिनल, जैसे हम अभी क्या कर रहे थे कि एक प्लेट को दूसरी प्लेट से जोड़ दें, तो क्या दूसरी प्लेट भी जोड़ना जरूरी होता था? एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से जोड़ा है, इसका दूसरा टर्मिनल कहां है? अर्थ। वो तो हमेशा जुड़ी है ना, क्या अर्थ आपस में जुड़ी है कि नहीं? तो इसको क्या हम उसी नजरिए से देख सकते हैं कि ये एक पैरेलल प्लेट है और ये एक पैरेलल प्लेट है, एक आपस में पहले से कनेक्टेड है और दूसरे को हमने कनेक्ट कर लिया। मुझे बताओ अगर इसको इस नजरिए से देखा जाए, इस नजरिए से, तो बताओ सी इफेक्टिव कितना हो गया? C1 प्लस C2, और क्योंकि स्फेरिकल चार्ज है तो 4 पाई एप्सिलॉन R1 प्लस R2। क्या इसका कैपेसिटेंस हमने देखा है कि नहीं? है ना, ऐसे लिख सकते हैं। बताओ इस प्लेट में मिला के कितना चार्ज है? मिला के अगर मैं इसको एक दिखाऊं तो कितना लिखवाऊंगा? Q1 प्लस Q2, दूसरे में दिखाने की जरूरत नहीं है। कॉमन वोल्टेज क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, जो भी आया है VAB आ गया। अब कोई पूछे Q1 फाइनल कितना होगा और Q2 फाइनल कितना होगा, तो Q1 फाइनल कितना होगा? C1 इंटू VAB, और Q2 फाइनल कितना होगा? C2 इंटू VAB। क्या यही स्टेप अब यहां भी कर सकते हैं, भले तुम्हें ऐसा नजर आए? क्या बात समझ पा रहे? ये और अर्थ एक कैपेसिटर, ये और अर्थ दूसरा है, इनके कॉमन टर्मिनल ये जोड़ दिए गए हैं और दूसरा टर्मिनल हमेशा जुड़ा होता ही है। इस नजरिए से हम देख सकते हैं। इसीलिए जब हम लोग ऐसे चार्ज डिवाइड किए तो एक पे लिखा Q1 प्लस Q2 और दूसरे का तो 0 ही होगा। हाँ, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे नहीं कर सकते, जैसे ये कनेक्शन दिखाया है ना जो अलग आपने बनाया है। हाँ, तो V1 V2 कोई मतलब नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, वो भी सही बात है। क्या ये बताओ इसका वोल्टेज अर्थ के रिस्पेक्ट में वो और इसका वोल्टेज अर्थ के रिस्पेक्ट में बराबर करके, वो भी तो हम करते ही थे। क्या यही क्वेश्चन हम लोगों ने पहले नहीं किया है जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जानते हैं? अब थोड़ा नया चीज है, उससे भी यही निकलता है, यहां से भी वही निकलता है। इसी को कैपेसिटर की तरह से सोचा जा सकता है। सेम चीज है ये। वो जो नजरिया था वो अलग था, हम V1 बराबर V2 करते थे, तो अभी आज ही के दिन मैंने कैपेसिटर की शुरुआत में भी तो यही कहा है कि इसका वोल्टेज इसके बराबर रख दो तो भी आंसर आ जाता है। तो हम लोगों ने अभी सीरीज पैरेलल को रिड्यूस करना देखा था। उसमें हम लोगों ने बात करी थी कोई भी सर्किट है तो जहां स्पष्ट तौर पे सीरीज पैरेलल नजर आ रहा है वहां से हम रिड्यूस करना शुरू करते हैं। ठीक है,
कैपेसिटर अगर स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है सीरीज पैरेलल तो वहां से शुरू करके हम रिड्यूस कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार सर्किट ऐसे आते हैं जिनको देख के सीरीज पैरेलल शुरू कहां से हो रहा है ये तय नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उनको मैं कैटेगरी रख रहा हूं, इसको नाम दिया मैंने कॉम्प्लेक्स सीरीज पैरेलल। इसमें हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, सिमेट्री वाली बात करना है और व्हीट स्टोन ब्रिज वाली बात करना है। और इसके सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं मैं प्लेट सेविंग अरेंजमेंट। ये प्लेट सेविंग अरेंजमेंट क्या है? एक कैपेसिटर में जब भी हम लोग कहते हैं एक कैपेसिटर है तो उसमें बताओ कितनी प्लेट्स यूज होती हैं? एक कैपेसिटर में कितनी प्लेटें होती हैं? 2 प्लेटें होती हैं। सोचो मैं, अच्छा दोनों प्लेटों में सरफेसेस कितनी हो गई? 4। नहीं, जिसमें चार्ज कौन वाली सरफेसेस में रहता है? अंदर वाले में। इसका मतलब बाहर वाला क्या रहता है? अनचार्ज रहता है। इसका मतलब हम एक तरह से इन प्लेट की 2 सरफेस का कोई यूज नहीं करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं यहां पे कि दोनों सरफेस का यूज करके 3 प्लेट से 2 कैपेसिटर बना सकते हैं। देखो यार 2 प्लेट से एक कैपेसिटर बन रहा है, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं उस हिसाब से तो क्या बताओ n कैपेसिटर के लिए कितनी प्लेटें चाहिए? 2n प्लेट चाहिए। नहीं, ये नॉर्मली है अगर नॉर्मल कैपेसिटर की बात करें। लेकिन यहां देखो जरा, 2 प्लेट एक कैपेसिटर, लेकिन 3 प्लेट कितने कैपेसिटर? 2 कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि इसकी इनर और इसकी इनर एक कैपेसिटर बनाएगी, इसकी इधर वाली और इसकी इनर 2 बनाएगी। तो बता यार 4 प्लेटें हो तो 3 कैपेसिटर, तो n प्लेट तो कैपेसिटर। क्या ये बात समझ रहा है? जितने गैप होंगे उतने कैपेसिटर बनेंगे। यहां n प्लेट के लिए, n कैपेसिटर के लिए 2n प्लेटें चाहिए और यहां n-1 कैपेसिटर बन जाएंगे n प्लेट लेके। क्या जनता समझ पा रही? तो यहां 10 में से 10 प्लेटों से 9 कैपेसिटर बना सकते हैं। तो ये प्लेट सेविंग अरेंजमेंट हुआ कि नहीं? ये प्लेट सेविंग है। अब समस्या क्या है कि ठीक है लोगों ने प्लेटें बचा ली है ना, लेकिन इसमें सीरीज पैरेलल प्लेट सेविंग अरेंजमेंट में अगर कोई सीरीज पैरेलल दिखा दे तो देख के हमें कुछ समझ में नहीं आता है। समस्या यह खड़ी होने वाली है कि यहां कोई कनेक्शन कर दे और तुमसे पूछे बताओ ये दोनों आपस में ए और बी के अक्रॉस इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताओ, तो क्या तुम्हें सीरीज पैरेलल कुछ नजर आ रहा है? हाँ, मतलब नॉर्मली नजर नहीं आता, किसी किसी को कभी कभी नजर आ जाता है। तो हम लोग बीइंग एज अ नॉर्मल पर्सन उसको नॉर्मल लुक में बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने प्लेटें बचाई, हम प्लेटें पूरी कर दें, हमको तो पेन से चलाना है, इसलिए हम क्या करने वाले हैं प्लेट सेविंग से टू नॉर्मल हमें ड्राइंग करना है, ठीक है। तब हमें सीरीज पैरेलल नजर आना शुरू हो जाएगा। बात क्लियर है? तो मैंने अभी फिलहाल ये 3 प्लेटों का एक कैपेसिटर बनाया है। मैंने यहां स्लीपिंग लाइनें बना दी हैं, स्टैंडिंग लाइन बना देते हैं ऐसा। इसको मैंने ए कहा है और इन दोनों को मैंने बी कहा है। किसी को नजर आ रहा है ये कितने कैपेसिटर हैं? पहला क्वेश्चन 2। और ये आपस में किस कॉम्बिनेशन में है? नहीं नजर आ रहा, कोई बात नहीं, मैं प्लेटों को नंबर कर देता हूं। इसमें से कौन कौन सी प्लेट सिंगल रोल में है, कौन कौन सी प्लेट का डबल रोल है? सेकंड वाली प्लेट का डबल रोल है। सबको दिख रहा है? अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि जैसे देखने की आदत है वैसे बनाते हैं। मैंने एक ए एंड बना दिया, एक बी एंड बैटरी का, ठीक है। ए से किसका किसका कनेक्शन है? सेकंड वाले का सिर्फ, और उसके भी दो रोल है तो 2 प्लेटें बना दो। क्या इस 2 के अपोजिट में 1 है और इस 2 के अपोजिट में 3 है, और 1 और 3 किससे जुड़ा है? 1 और 3 किससे जुड़ा है? बी से। क्या अब नजर आ रहा है?
अगर सारे गैप एक जैसे थे, सी एक जैसे थे, सी और सी, तो सी इफेक्टिव कितना हो गया 2C। क्या हम प्लेट सेविंग मोड से नॉर्मल मोड स्ट्रक्चर बनाएंगे? अभी यही बात मैं दिखा रहा हूं। ऐसे लिटा के दिखा दो तो किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बताओ ये कितने कैपेसिटर हैं? ये कितने कैपेसिटर हैं? 3 कैपेसिटर। जितने गैप उतने कैपेसिटर। इसमें किसका किसका डबल रोल है? 2 और 3 का डबल रोल है। ठीक है, क्या इसको नॉर्मल मोड में बनाने का प्रयास कर सकते हैं? मैंने कैसे किया है थोड़ा सा ट्राई करें। कोई भी कनेक्शन इधर उधर नहीं होगा तो बन जाएगा। बनाया किसी ने? देखो सबसे पहले हम लोगों को एक ए रीजन बनाना है, एक बी रीजन बनाना है। ए से किसका कनेक्शन है? 2 का। और 2 का सिंगल रोल है, डबल रोल है? डबल रोल है। 2 को हम 2 बार दिखाते हैं। ठीक है, 2 को हम लोग 2 बार दिखाते हैं। 2 के अपोजिट में 1 है, 2 के अपोजिट में 3 है कि नहीं? 3 किससे जुड़ा है? बी से। देखो जब बी किसी का कनेक्शन पता चल जाए एंड से तो तुरंत जोड़ देना चाहिए। 3 का बी से कनेक्शन है, तुरंत जोड़ दिया। ठीक है, बताओ 1 किससे कनेक्टेड है? 4 से। 4 से कनेक्टेड है। 4 के अपोजिट में क्या है? 3। तो 3 एक बार और बना दिया। 3 2 बार बनाना ही था क्योंकि 3 का डबल रोल था। दिखा कुछ? क्या दिखा? सी और सी किस में है? सीरीज में। और ये सी उसमें कैसा है? पैरेलल में। तो ये कितना आ गया? 3C/2।
और बनाएंगे। बनाए जरा इसको। नंबरिंग कर दें इससे पहले तो 1 2 3 4। डबल में 2 है कि 3 है कि दोनों है? जो आपके जो वो डबल है, डबल रोल किसका किसका है? 2 और 3 का। हाँ, कितने लोग का हुआ? नहीं हुआ।
नहीं बना किसी का। मुझे बताओ, सबसे पहले हम लोगों को एक ए रीजन बनाना चाहिए बैटरी का पॉजिटिव, बी रीजन बैटरी का निगेटिव। अब बताओ ए से किसका कनेक्शन है? 2 का और 4 का। 2 का डबल रोल है, इसलिए 2 को 2 बार दिखा देते हैं। ए से डायरेक्ट ऐसे जोड़ के दिखाना चाहिए। 2 का डबल रोल है कि नहीं है? बीच में। 4 का डबल रोल है कि सिंगल? तो 4 भी तो ए से सीधे कनेक्टेड है। बताओ 4 ए से नहीं कनेक्टेड है। अब मुझे बताओ, इस 2 के अपोजिट में एक जगह 1 है और एक जगह 3 है। क्या 1 का कनेक्शन सीधे बी से है कि नहीं है? और 3 का? अच्छा, 4 के अपोजिट में क्या है? 3, वो भी किससे कनेक्टेड है? तो तीनों आपस में किस में आ गए? कितना आ गया? 3C। ये पिछले वाले से आसान था। हाँ भाई, अभी पहली बार देखते हैं तो सबको ये मुश्किल लगता है, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं। ये मुश्किल है। ये करने का मतलब है पिछला सारे सब कुछ क्लियर हो जाना। बस तुम्हें ये ध्यान देना है कि जिसका डबल रोल है वो 2 बार आए, जिसका सिंगल रोल है वो 1 बार, और किसी का कनेक्शन मिस ना हो। ये ध्यान देना है, किसी का कनेक्शन मिस ना हो। क्या बताओ, यहां किसी का कनेक्शन मिस है? बताओ। अच्छा, ए से जो जो कनेक्टेड था दिखा दिया, बी से जो कनेक्टेड है आप दिखा दिया, और जो आपस में कनेक्टेड है वो भी दिखाना होता है। हाँ बताइए। भेज दीजिए। मैं बच्चों को दे दूंगा।
सर डबल रोल मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? डबल लोड मतलब उसकी दोनों सरफेस पे चार्ज जाएगा। भाई प्लेट की एक सरफेस पे चार्ज होता है आमतौर पे किसी कैपेसिटर का, है ना, इधर और इधर, लेकिन इस तरफ भी चार्ज चला जाए तो डबल रोल हो गया। जितनी भी बीच वाली प्लेटें हैं उसमें दोनों तरफ से चार्ज जा सकता है ना, तो उसकी दोनों सरफेस यूज हो जाती हैं, तभी तो कैपेसिटर बन पा रहा है। तो ए का कनेक्शन किससे किससे, किसी का बना क्या? 4 कैपेसिटर हैं क्या? 3 और 5 आपस में जुड़े हैं, 4 मिडिल में है। 4 और 4 आपस में भी तो जोड़ना होगा क्योंकि 4 एक ही प्लेट है, 4 और 4 आपस में जोड़ो। हाँ, लेकिन 1 और 3 तो आपस में कनेक्टेड नहीं है। 3 तो B से कनेक्टेड था तो इसको B से जोड़ना चाहिए था। 3 क्या 5 के अपोजिट में क्या है 4, क्या 3 4 से कनेक्टेड है? 3 का 4 से कनेक्शन नहीं है ना। 3 किससे कनेक्टेड था? B से। ए से 2 नंबर प्लेट कनेक्टेड है और 2 के डबल रोल हैं। डन, ठीक है। 2 के अपोजिट में क्या है? एक तरफ 1 है और एक तरफ 3 है। क्या 3 सीधे B से जुड़ा है कि नहीं? जब कोई चीज सीधे बैटरी से जुड़ी हो तो उसको कनेक्ट कर देना चाहिए। 3 B से जुड़ा है। अब 1 के आगे की कहानी क्या है? क्या बताओ 1 किससे जुड़ा है? 1 4 से जुड़ा है। 1 का कनेक्शन किससे? 4 से। और 4 के डबल रोल है तो 4 को एक बार और दिखाओ। नहीं, 4 के अपोजिट में क्या है? 3, और 3 किससे जुड़ा है? B से। 4 के अपोजिट में 5B है और 5 भी किससे जुड़ा है? B से। थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। ये ज्यादा इसलिए है कि पिछले वाले अच्छे लगने लगे। C और C सब C है, बताओ ये C और C कितना हो गया? 2C। फिर C किस में? सीरीज में, तो ये आएगा 2C/3 और उसके साथ C किस में है? पैरेलल में, तो ये आंसर आएगा 5C/3। देखिए जरा कहां गलती हो रही थी कनेक्शन में। जिसका डबल रोल है उसको 2 बार दिखाना, और जिसका डबल रोल है वो आपस में तो जुड़ा ही है, 4 4 आपस में तो जुड़ा ही है, इधर इधर। हाँ, हाँ सेम है, सेम ही है, बिल्कुल सही है।
भाई जो मैंने ब्रांच ऊपर बनाई है तुमने उसको नीचे बना दिया, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा कैपेसिटेंस। क्लियर है? अभी क्या है कि कुछ मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ये प्लेट सेविंग नहीं है, मगर एक बार में नजर नहीं आता कि इनका कनेक्शन कैसा है। इनको मैं कॉम्प्लेक्स सीरीज पैरेलल बोलता हूं, ये सब कॉम्प्लेक्स सीरीज पैरेलल ही हैं। ये देखो 3 कैपेसिटर है, C1, C2 और C3, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी वायरिंग कर रखी है, यहाँ A है, यहाँ B है। ये बहुत फेमस है इसलिए शायद ज्यादातर लोगों को पता होगा, ये तीनों आपस में पैरेलल में, फेमस इसलिए पता है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग फेमस हो या नॉन फेमस हो, एक टेक्निक तो समझो कि कैसे निकालते हैं अगर हमें ना पता हो। देखो अभी मैंने जो टेक्निक बताई है प्लेट सेविंग वाली, वही टेक्निक यहां भी है। देखो प्लेट को हम नंबर कर देते हैं, ऐसे ऐसे नंबर कर दें जल्दी से, 1 2 3 4 लिखने में समय नहीं लगता है। एक ए एंड बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे, बी एंड, यही कर रहे हैं बार बार। मुझे बताओ ए का कनेक्शन सीधे किससे है? तार छोटा बड़ा किया जा सकता है, तार छोटा बड़ा करने से कनेक्शन डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन किसका किससे कनेक्शन है इसको कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बताओ ए से किसका किसका कनेक्शन है? 1 का, क्या ये लंबे तार से 4 का भी है और 5 का भी है? क्या सब ए से ही तो जुड़े हैं? तो जरूरी नहीं है कि जैसे इन्होंने जोड़ा वैसे जोड़े, ए से जुड़े हैं तो तुम सीधे जोड़ सकते हो, कनेक्शन ही डिस्टर्ब होना चाहिए। क्या कोई ऐसा कनेक्शन जो मिस हो रहा हो? अभी तक की कहानी में कोई ऐसा कनेक्शन जो मिस हो रहा हो? नहीं, सारे कनेक्शन सही हैं। कोई कह सकता है सर कि 4 और 5 आपस में जुड़े हैं अगल बगल, तो देखो 4 और 5 तार से अभी भी तो जुड़े ही हैं। कोई कह सकता है सर कि 1 और 5 4 आपस में जुड़े हैं, तो 1 4 1 5 आपस में जुड़े हैं, थोड़ा तार इधर उधर किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। 1 के अपोजिट में क्या है? 2, 4 के अपोजिट में क्या है? 3, और 5 के अपोजिट में क्या है? 6। क्या बताओ, 2 एक लंबे तार के जरिए बी से जुड़ा है, 3 4 के अपोजिट में 3, क्या 3 भी एक लंबे तार के जरिए बी से जुड़ा है और 6 भी बी से जुड़ा है? तीनों किसमें आ गए? अब नजर आ रहा है, पहले नजर नहीं आ रहा था। तो C1 C2 C3 अगर पैरेलल में आ गए तो C इफेक्टिव कितना हो गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है? चलो, एक मैंने ये कैपेसिटर स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। जिंदा मुझे बताए कि इसका C इफेक्टिव क्या होगा। पिछला वाला तो काफी फेमस है, तो लोगों को दिख गया होगा। रूम में कुछ चेंज नहीं लगा किसी को? लग रहा है ना? कलर थोड़ा सा अलग है इसलिए लग रहा होगा, बाकी सेम ही है, पहले वाला है। हाँ भाई, ये एक एंड ए है, ऐसा कुछ बना हुआ है,
ए एंड बी है, सारे सी सी हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूं, पहले तो हम नंबरिंग कर देते हैं यार, 1 2 3 4, 3 4 इसको दे देते हैं, 5 6 इसको दे देते हैं। नंबरिंग कोई कैसे भी करे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ मेरे जैसे करोगे तो मैच कराना आसान रहेगा। ऐसे किया है अलग किया है? चलो नंबरिंग पहले ऐसे कर लें, सेम कर लें तो उसमें मैच कराना आसान होगा। बाकी करने को कुछ भी करो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। एक ए जोन है, एक बी रीजन है, और अब हमें कनेक्शन दिखाना है। 4 कैपेसिटर हैं, 7 और 8। मुझे बताओ 7 ए से जुड़ा है क्या? कहीं से दिखाओ मुझे, तो ये गलत हो गया। कुछ ऐसा करना है कि चीजें आसान हो। 1 2, तुमने नंबरिंग अलग करी है क्या? हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही है। इसको इफेक्टिव अब नहीं यहां से दिख रहा है कुछ? हाँ सी और सी, हाँ बिल्कुल सही है। और कोई? तार छोटा बड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐसा कुछ करना है जिससे स्पष्ट सीरीज पैरेलल नजर आए। यहां किसी को इसी इधर ही नजर आ सकता है, कोई जरूरी थोड़ी इसको हम रिड्यूस करें। जो चीज है वो वहां भी है यहां भी है। हाँ भाई देखिए जरा, बताओ ए से कौन कौन कनेक्टेड है? 1 कनेक्टेड है, और कौन कनेक्टेड है? 3 कनेक्टेड है। ए से और किसी कनेक्शन नहीं, तो यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1 के अपोजिट में क्या है? 2। 3 के अपोजिट में क्या है? 4। अच्छा 4 का बी से कनेक्शन है, जैसे तुम्हें यार दूसरा एंड दिखे तो तुरंत एकदम सीधे लाइन मारा करो, फिर इधर उधर के तार मैटर नहीं करते। 4 का सीधे बी से कनेक्शन है कि नहीं है? चलो 2 की आगे की कहानी बढ़ाते हैं। 2 का कनेक्शन किसके किसके साथ है? 2 का कनेक्शन 7 के साथ है, 2 का कनेक्शन 5 के साथ है। 7 के अपोजिट में 8 है जो सीधे बी से जुड़ा है, तुरंत एकदम खुशी खुशी तार जोड़ देना चाहिए जैसी एंड मिले। 5 के अपोजिट में क्या है? 6। क्या 6 भी तो बी से जुड़ा है? क्या ये स्ट्रक्चर अब ज्यादा कनेक्टिंग लग रहा है पिछला वाला? यहां सीरीज पैरेलल नजर आ रहा है, पिछले वाले में नजर, यहां नजर आ रहा है कुछ? ये और ये आपस में पैरेलल हैं, ये अब ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है। क्यों? इनका नेगेटिव कॉमन है और हायर कॉमन है। ये चीज नजर तो यहां भी आ सकती थी, बट हमारी क्षमता कम है इसलिए हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो बताओ सी और सी कितना? c/2? नहीं नहीं, सी और सी 2c, 2c के साथ c सीरीज में तो आएगा 2c/3, ये पूरी ब्रांच और ये c, तो 2c/3 प्लस c कितना आ गया? 5c/3। था आसान? अब आसान है या पहले आसान था? अच्छा एक और बात है, कभी कभी ऐसा करते हैं, कोई कैपेसिटर की दोनों प्लेटें एक ही पोटेंशियल पे हो तो उस कैपेसिटर के होने और ना होने का कोई मतलब। जैसे एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, क्या बात समझ में आ रही है क्या? देखो जरा, ये वाली प्लेट का ये वाला एंड बी से जुड़ा है और ये वाला एंड भी बी से जुड़ा है, तो क्या इसमें कोई चार्ज जाएगा? नहीं जाएगा। तो बताएं सी इफेक्टिव कितना आ गया? 2c। ये वाला क्यों हटा दिया गया?
क्योंकि एक ही एंड से इसको चार्ज फ्लो होने की कोई वजह नहीं मिल रही, तो इसका सी इफेक्टिव कितना होगा 2C। क्लियर है? ऐसा कभी कोई अरेंजमेंट मिलता है, क्लास पढ़ा रहा हूं, डिस्टर्ब मत करिए। ऐसा कभी कोई कॉम्बिनेशन मिलता है जिसमें C1 C2 का रेशियो, C3 C4 का रेशियो सेम है। एक चीज हमने पढ़ी है, एक ब्रांच में अगर ये रेशियो सेम है तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस वोल्टेज का रेशियो C1 C2 में होगा। क्या एक सीरीज में चार्ज सेम जाता है तो V बराबर Q बाई V बराबर Q इक्वल V इक्वल टू क्या होता है Q बाई C। ओके, तो इनवर्स रेशियो में होगा। मैं कह रहा हूं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज का रेशियो, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज का रेशियो सेम है, तो इनके C के इनवर्स का रेशियो भी सेम होगा, यानी C2 बाई C1 C4 बाई C3 के बराबर होगा। खैर, अगर ऐसा दिख जाए, इससे ज्यादा डिटेल में बात करने से, अगर ऐसा होता है तो C और D पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है 0 होता है। कारण जो वोल्टेज रेशियो यहां है वही वोल्टेज रेशियो यहां है, यानी अगर कोई इसके बीच में कोई 30 वोल्ट लगा दे और यहां 20 और 10 का है तो यहां भी 20 और 10 ही का वोल्टेज डिफरेंस आएगा। तो इस ब्रांच में कोई चार्ज है ना, यहां पे Q 0 है तो इसको बोला जाता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होने की कंडीशन क्या है, अगर ऐसा है तो बैलेंस्ड होगा और ऐसा है तो ये भी होगा और ये होगा तो फिर उसमें चार्ज नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो मतलब क्या है कि हम इसको रास्ते से हटा सकते हैं, जैसे इसको हटाओगे तो तुम्हें ये सीरीज और ये सीरीज नजर आना शुरू हो जाएगा। क्या जनता समझ पा रही? तो मुझे बताएं, अगर मैं कोई C 2C 3C 6C ऐसे बना रहा हूं तो इसका C इफेक्टिव क्या होगा? सॉरी, इसमें भी कुछ लगा देते हैं। तो समझ गए भाई? तो पहली बात तो यार, क्या ये 1:2 और 1:2 रेशियो में है, और जैसे रेशियो में है तो इसको हम हटा सकते हैं। C और 2C कितना आ गया 2C/3, और ये कितना आ गया, ये 2C आ रहा है, करके देखो।
अब दोनों पैरेलल में है तो 2c प्लस 2c/3 कितना आ गया 8c/3 बिल्कुल क्लियर है। जरा इसका कैपेसिटेंस बताएं इस अरेंजमेंट का। हाँ ये वाला बना कुछ 7 सीधे सीधे 5 6 ओके 6 क्या बैटरी से बी से जुड़ा है या ए से जुड़ा है? ये 6 ए से जुड़ा है क्या? कहाँ दिखाओ जरा। क्यों बीच में कैपेसिटर नहीं पड़ रहा है? एक ए रीजन है एक बी रीजन है।
यहां मैंने एक कैपेसिटर दिखाया है, यहां मैंने एक कैपेसिटर दिखाया है। ऐसे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब नंबरिंग करने के बाद आगे बढ़ें तब शायद कुछ दिखेगा। एक बार दिख गया तो हर बार दिखेगा, ये भी मैं बता दूं। एक क्वेश्चन एक बार हो गया ना तो दोबारा करना ही नहीं पड़ेगा, ये दिमाग में बैठ जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे करा रहा हूं कि दिखे एक बार। सारे कैपेसिटर एक जैसे हैं। दैट्स इट। तो सी इफेक्टिव कितना आ गया? एक ए रीजन बनाना है, एक बी रीजन बनाना है, और अब सारे कनेक्शन देखो। थोड़ा बहुत कैपेसिटर को ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा करने से कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। बताओ अच्छा, ए से कौन कौन जुड़ा है? 1 जुड़ा है और 7 जुड़ा है। 1 के अपोजिट में क्या है? 2। 7 के अपोजिट में क्या है? 8। क्या 8 बी से जुड़ा है? नहीं, 8 5 से जुड़ा है। 5 के अपोजिट में क्या है? 6। 6 बी से जुड़ा है। अच्छा, 2 किससे जुड़ा है? 3 से और 3 से और 9 से। 9 के अपोजिट में क्या है? 10। 10 किससे जुड़ा है? बी से। 3 3 के अपोजिट में क्या है? 4। और 4 पता है किससे? 8 और 5 के जंक्शन से जुड़ा है। जैसे इतना करोगे तो कुछ नजर आएगा। ये क्या बन गया? अभी नहीं तो अगला स्ट्रक्चर बना लो। कितने लोग बना? तो सी इफेक्टिव क्या आ गया? बीच वाला हट जाएगा। सी और सी कितना? सी और सी कितना? ये हट जाएगा। और C/2 और C/2 कितना? सी। दिखा कि नहीं?